हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल्ट स्टडी। इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसा कि मैंने पोलिनोमियल में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हैं कि वेरिएबल होता है हमारा एक्स वाई जेड, जो भी रहते हैं टर्म, ओके, एक्स वाई जेड। और हमारा कोफिशिएंट होता है हमारा नंबर ऑफ पार्ट, जैसे 2 3 4 इस तरह से 1 2, ओके। तो हम लोगों ने भी जाना वेरिएबल क्या है। अब यहाँ बात करते हैं लीनियर की। लीनियर क्या होता है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पोलिनोमियल में पढ़ा था कि लीनियर क्या होता है। लीनियर होता है, सपोज एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे एक इक्वेशन है 2x + 5 = 0, 0 कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिग्री 1 है, ओके। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x² + 4x + कुछ भी लेते हैं 5 = 0। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री 2 है। और एक इक्वेशन लेते हैं 3x³ + 2x² + 4 = 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 3 है। तो इस डिग्री को हम लोग बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर, ओके, जो कि हम लोग पोलिनोमियल में पढ़े थे। लीनियर इसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री होती है 3 उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि लीनियर क्या होती है। तो हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर है हमारा लीनियर से रिलेटेड, तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसकी डिग्री 1 होती है, ओके। ये है हमारा वेरिएबल, ये है हमारा कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 2 है, ओके। सिमिलरली x का कोफिशिएंट 2 है, ओके। ये हमारा कोफिशिएंट है एंड ये हमारा वेरिएबल है, ओके। जिसमें मैं अब इसको रब करती हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सो नाउ अब बात करेंगे कि जिसकी डिग्री 1 हो, ओके, उसको तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ओके। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग देखकर आपको बहुत लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत इजी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओके। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + c = 0, जो कि a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। x क्या है? हमारा वेरिएबल है, और a क्या है? हमारा कोफिशिएंट है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर a ≠ 0 है, ओके। क्योंकि a की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा ना, x × 0 0। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे कि 5x + 2 = 0। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल की बात हो रही है। डिग्री यहाँ पे 1 है, लीनियर हो गया, वेरिएबल एक है तो ये 1 वेरिएबल हो गया, ओके, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है ये हमारा रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये a बिलोंग्स टू रियल नंबर भी होगा, ओके। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर में जो हेडिंग है उस पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारा? ax + by + c = 0। सिमिलरली सो a हमारा है x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट है एंड c हमारा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, वेयर a b ≠ 0। 0 नहीं होगा, a और b 0 नहीं होगा, और
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ए बी सी हमारे रियल नंबर होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं, ये जनरल फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल इसका लेकर चलते हैं 5x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और ये दूसरा वेरिएबल y है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 5 जो है x का कोफिशिएंट है एंड 6 जो है y का कोफिशिएंट है एंड 3 जो हमारा है कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर बात हो रही है पेयर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन की बात की जा रही है, यानी जोड़ा, यानी दो वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन जो होंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन की बात की जा रही है। ओके, तो इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसका एक पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सिमिलरली a हमारा जो है रियल नंबर है a b c एंड x y जो है हमारा वेरिएबल है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को दिखने के लिए मिलेंगे 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो आई होप आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे, क्योंकि सभी को मैंने तोड़ तोड़ कर बताया कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड नंबर होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको तीन तरह से सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकल मेथड से तीन तरह से ये सॉल्व होता है। ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट कंडीशन है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर a1 ये जो है हमारा a1 और a2 b1 b2 ये हमारा कोफिशिएंट है। इसका हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं, 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये है हमारा कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो ग्राफिकल कंडीशन जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें कोफिशिएंट को कंपेयर किया गया है। तो कंपेयर किस तरह से किया गया है, ये है हमारा a1, ये है a2, ये हमारा a1, जैसा कि मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म मैंने बताया था a1 a2 a1 b1 c1। ओके, सो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन में 2, a1 3 है एंड a2 2 है, इक्वल टू 3 b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन में 4। ये हमारा इक्वल है, इक्वल नहीं है हमारा तो नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोफिशिएंट जो है हमारा इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम लोग ग्राफ पेपर में जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी इस तरह की कंडीशन आए कि कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इक्वल नहीं आए, तो उस कंडीशन में हमारे पास तो ये जो दो इक्वेशन दी गई है इसकी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन इधर से जाएगी और एक लाइन दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नॉट इक्वल टू है। ओके, इस तरह के कंडीशन में दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती हैं। हम लोगों को इस तरह के कंडीशन में सॉल्यूशन क्या मिलता है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, और हम लोगों को ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। और जब भी एक सॉल्यूशन अगर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। जिस इक्वेशन से हमारा कोई सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देखा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारा,
सेकेंड कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसके लिए एक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिया गया है, मैं ले रही हूँ 2i प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह के दो इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं। ओके, इसको सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा A1 है, तो क्या लिखेंगे 3 एंड A2 है हमारा 6 इक्वल टू y का जो कोफिशिएंट है 2 अपॉन में 4 और यहाँ पर C1 4 अपॉन में 8। तो यहाँ हम लोग देखिए ये कट हो जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आया वैल्यू 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 एंड 1 अपॉन में 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सारे जो कोफिशिएंट है को हम लोग कंपेयर किए तो सारा हम लोग का इक्वल आया, तो यानी ये इस मेथड को फुलफिल कर रहा है। ओके, सो इस तरह की कंडीशन में हमारा जो लाइन, ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन बनेगा, हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, यानी एक लाइन तो ये हो गया और जस्ट इसके ऊपर और एक लाइन होगा, यानी लाइन के ऊपर लाइन। सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, जब भी इस तरह के एक दूसरे के ऊपर लाइन रहेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन हम लोग क्या बोलेंगे, कोडेंट। और क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस। इसको कहेंगे एक दूसरे पर ओवरलैप जो होंगे उस लाइन को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक दूसरे को बहुत बहुत पॉइंट में टच कर रहे हैं ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन होगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इसको कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा या तो एक सॉल्यूशन निकले या बहुत सारे सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। थर्ड कंडीशन है हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नो इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर दो इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ओके, कंपेयर करते हैं। सो 2 अपॉन में 4 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, y का कोफिशिएंट लिखेंगे, ये जो है B1 हमारा 3 अपॉन में B2 6, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, 5 अपॉन में 7। तो यहाँ आप देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 5 अपॉन में 7। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू 1 अपॉन में 2 एंड 1 अपॉन में 2 दोनों इक्वल है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन C2 क्या है, ये इक्वल नहीं है। ओके, ये नॉट इक्वल का साइन देंगे, इसमें हम लोग नॉट इक्वल का साइन देते हैं। ओके, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यहाँ पे C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी ये जो दो इक्वेशन है, इसका जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन कैसे बनेगी, इस तरह से पैरेलल बनेंगी। सो हम लोगों को सॉल्यूशन क्या हम लोगों को मिल जाएगा, सॉल्यूशन इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम लोग सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि ये जो है पैरेलल लाइंस है। ओके, एंड इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलता है जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या ओवरलैप करे। ओके, तो यहाँ पर तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, तो हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे जिस तरह से मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट, कोई भी अगर सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट वहाँ पे होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वहाँ हम लोग लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफिकल मेथड में हमारे 3 कंडीशन हुए, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए और याद करने में आसानी हो। हमारा जो अभी मैंने बताया उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में इस तरह से कर दिया। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ओके, देखिए आपको जो मैंने बताया A1 अपॉन A1
एक्स प्लस बी वन, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है जनरल फॉर्म इस तरह से है, उसको हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इस तरह से इसके कंडीशन निकल कर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर है, नंबर 3 कंडीशन आते हैं 1 2 3। कंडीशन नंबर 1 है हमारा कंपेयर द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करेंगे सबसे पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे किसी भी एक पॉइंट में दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारी हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन हमारा होगा वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर जब एक सॉल्यूशन मिलता है या मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो वहाँ पर कंसिस्टेंट लिखते हैं। एंड नेक्स्ट जो 2 नंबर है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब सभी जो कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को, दो लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं, सटी हुई, बिल्कुल भी गैप नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारे मेनी पॉइंट्स में एक दूसरे को टच करती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यहाँ पर हम लोग को इस लाइन को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन एंड इसका फिगर इस तरह से बनेगा जब हम लोग फिगर में ड्रॉ करेंगे तो। एंड इसका सॉल्यूशन जो होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूशन नहीं हो रहा, इनफाइनाइट बहुत अनगिनत सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट में एक दूसरे को टच करिए। और सिमिलरली कंसिस्टेंट लिखेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि एक सॉल्यूशन में एक दूसरे को, क्योंकि किसी का भी एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, मैंने बताया कंसिस्टेंट करेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। एंड थर्ड कंडीशन है हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो ग्राफ में जो लाइन बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी एंड ये पैरेलल लाइंस होंगी और इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। एंड सॉल्यूशन इसका होगा कंसिस्टेंट। ओके, सो ये तो हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो वीडियो आपको जो है दो पार्ट में मिलेंगी, एक तो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेंगी, ये पार्ट नंबर 1 है, और नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेंगी। सो आप इंट्रोडक्शन की क्लासेस ज़रूर देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक्चुअली यहाँ पे पेन का कुछ इश्यू हो गया है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर करेंगे जो। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।